पारा चिनार से पेशावर जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 39 अफराद जाँ बहक। वफाकी वज़ीर दाखिला की तस्दीक। जाँ बहक अफराद में 6 खवातीन शामिल, 13 अफराद जख्मी हुए। एनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ियों पर खुदकार हथियारों से फायरिंग की गई। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के वाक़े की मजम्मत। निहत्ते मुसाफिरों पर हमला इंतहाई बुज़दिलाना और इंसानियत सोच अमल करार दे दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पारा चिनार हमले में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। कहा, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। कातिल कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। कुरम में सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए पहले वाले जिरगे को फिर से फाल किया जाए। जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ। मोहसिन नकवी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राबता। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया। मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हमलों पर तशवीश का इजहार किया। रावलपिंडी थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में बानी का 5 रोज का रिमांड मंजूर। जिस्मानी रिमांड ATC के जज अमजद अली शाह ने दिया। तोशाखाना 2 केसी समात 26 नवंबर तक मुलतवी। मुलजिमान पर आज भी फर्द जुर्माइत न हो सकी। बानी PTI अदालत में पेश। बुशरा बीबी हाजिर न हुई। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। तोशाखाना 1 केस से बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर अहम समात भी मुलतवी। ज़ाती तौर पे मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं ख़ुद इस हक़ में हूँ कि हाँ, बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ। मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। किसी किस्म की इजाज़त के बगैर हम किसी किस्म का जलसा जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज को कोई नहीं रोकता। अगर आपने एहतजाज करना है, आप अपने जहाँ जहाँ पे आप हैं, आप वहाँ एहतजाज करें। किसी ने एहतजाज करना है तो अपने अपने इलाकों में करें, हम नहीं रोकते। ये क्या तरीका है कि एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आ जाएं? इजाज़त के बगैर कोई जलसा नहीं हो सकता। आज ही लोग शहीद हुए, उधर फोकस करें या इधर? ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात के हक़ में हूँ, धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को रिहा करने का इख्तियार मेरे पास नहीं। चीफ जस्टिस का जो भी ऑर्डर होगा उस पर अमल दरामद कराएंगे। हुकूमत के इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर इनकी मुज़ाकरात की ख्वाहिश है तो बताएं। रोज हम सुनते हैं इमरान खान डील करने लगे। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, अगर 2.5 साल में उन्होंने डील करनी पहले क्यों नहीं कर ली? कोई 1.5 साल जेल के अंदर बैठते हैं, 1.5 साल इस फस्तायत में काट के अब उन्होंने डील करनी थी। हलीमा खान की जानिब से डील का तासुर मुस्तरद कर दिया गया। बानी PTI की हमशीरा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI डील करते तो इतने अरसे जेल में ना रहते। तोशाखाना 2 केस से मैरिट पर जमानत मंजूर हुई। हम समझते हैं कि तमाम मुकदमात में जमानत हो गई। इस्लामाबाद इंतजामिया मुरवजा कानून के खिलाफ एहतजाज की इजाज़त ना दे। अमन अमान कायम रखने के लिए इंतजामिया कानून के मुताबिक इक़दाम उठाए। ताजे रहनुमाओं की जानिब से PTI के एहतजाज के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को PTI से मुज़ाकरात करने का हुक्म, कमेटी तश्कील करने की भी हिदायत दे दी। फैसले में कहा गया है कि इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि कानून की खिलाफ वर्जी ना होने दी जाए। यकीनी बनाया जाए कि आम शहरियों की जिंदगी में कोई रखना ना पड़े। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में फौरी समाअत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी अदालत में पेश हुए। नहीं कोई देख रहा कि रिहाई मुमकिन होगी, क्योंकि बानी PTI के ऊपर कोई एक केस तो नहीं है और बहुत से केसेस हैं। और मेरा ख्याल है कि राय फराज जो है वो ढूंढ रहे हैं, तो रिलीफ मिलना जो है वो सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह जो है हमारी कोई बातचीत जो है बन जाए। बानी PTI की रिहाई का ताहाल कोई इम्कान नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब राह फरार ढूंढ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI सरतोड़ कोशिशें कर रही है कि 24 नवंबर का एहतजाज ना करना पड़े। सियासी और अस्करी क़यादत मुल्की मामला को आगे लेकर जा रही है। एहतजाज में 2 दिन बाकी हैं, बहुत कुछ हो सकता है। वज़ीर दिफा ने अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्तों की तस्दीक करते हुए कहा, अली अमीन गंडापुर बानी PTI की मर्जी से इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है।
यकीनी बनाया जाए कि 24 नवंबर के एहतजाज में कोई भी सरकारी मशीनरी, लोग या पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला PTA की जानिब से 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला। उधर KP हुकूमत का एहतजाज के लिए रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ ले जानी जाएंगी। फाइनल एहतजाजी कॉल की कामयाबी के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 50 लाख रुपए गाड़ी चोरों में तकसीम कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कोट अद्दू का दौरा करेंगे। दरियाए सिंध से निकलने वाली कच्ची कैनाल का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। मकामी पुलिस हुकाम ने कोट अद्दू तोसा बैराज का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। हुकूमत की तरफ से कि 6 और कनाल इंडस रिवर से सिंधु से निकाला जाए, वहाँ इरिगेट भी करे, वहाँ हम कॉर्पोरेट फार्मिंग भी इंट्रोड्यूस करें। मसला सिर्फ इतना है कि अगर ये कंसेंसस के साथ नहीं किया जाता तो इस कदम से हम पूरा मंसूबा को मुतनाज़ा बनाएंगे। हम अगर इसको सही तरीके से डील नहीं करते तो जैसे कालाबाग डैम का इशू मुतनाज़ा हुआ वैसे ही ये इशू मुतनाज़ा। 26वीं तरमीम के बाद दरियाए सिंध पर कैनाल मंसूबे का तनाज़ा। पीपल्स पार्टी और वफाक में दूरियां बढ़ने लगी। एतराज़ात ना सुने तो पूरे मंसूबे को मुतनाज़ बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। दरियाए सिंध पर 6 कैनाल बनाने के मंसूबे पर वीडियो पैगाम में कहा कि हुकूमत कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ा मंसूबा ना बनाए। राय मुसलत करने से सियासी अदम इस्तेहकाम और मईशत पर मनफी असर होगा। मुतनाज़ा मंसूबों को शुरू करने के बजाय स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। अज़मा बुखारी पहले ज़मीनी हक़ाइक़ मालूम करें फिर बयान दें। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील नाम मेमन का वज़ीर इत्तलात पंजाब को दो टोक जवाब। कहा, पानी के इंतज़ाम पर सिंध के खदशात बेबुनियाद नहीं। पानी सबका मुश्तरका हक़ है। बगैर इत्तफ़ाक़ राय के कोई भी मनसूबा शुरू करना मुनासिब अमल नहीं। छोटे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात और मदद की ज़रूरत है। सिंध का मौक़िफ़ वाज़ेह है। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ की मुनासबत से निशान पाकिस्तान CBU कराची पर शानदार एयर शो। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह तकरीब के मेहमान खुसूसी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की भी एयर शो में शिरकत। पाक फिजाई के पायलट्स के लड़ाका तैयारों की कमाल महारत का मुजाहरा। पाक बहरिया के सीके जोलोनाइस और एल्यूड हेलीकॉप्टर्स ने पेशावराना सलाहियत का मुजाहरा किया। C-130 तैयारे से हज़ारों फीट की बुलंदी से फ्री फॉल पैरा जंप ने देखने वालों को दंग कर दिया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का आइडियाज़ का दौरा। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के पवेलियन में मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। एयर चीफ ने उभरते हुए स्टार्टअप्स को छोटे और दरमियाने दर्जे के इदारों SMEs में तब्दील करने पर जोर दिया। पाकिस्तान के पहले मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब का कराची एक्सपो सेंटर में इनकाद। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नेवल चीफ का कहना था कि PMSTP पाकिस्तान की GDP और बहरी शोबे की तरक्की के लिए नए रास्ते खोलेगा। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान $2 करोड़ 94 लाख का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक 15 नवंबर तक ज़र मुबादला की मालियत 11 अरब 28 करोड़ 80 लाख डॉलर थी। कमर्शियल बैंक्स के पास 4 अरब 67 करोड़ 97 लाख के ज़खायर मौजूद हैं। मजमूई मुल्की ज़खायर 15 अरब 96 करोड़ 77 लाख डॉलर की सतह पर हैं। पाकिस्तान के चंद बैंक सेविंग अकाउंट्स की हौसला शिकनी करने लगे। सेविंग अकाउंट्स पर इजाफी फीसेस लगाई जा रही हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के चंद बैंक्स नहीं चाहते कि लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट्स में रखें, इसलिए टैक्सेस से बचने के लिए सेविंग अकाउंट्स पर फीसेस लगाई जा रही हैं। चंद बैंक ऐसे भी हैं जो पहले ही फीस लगा चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट ने हैदराबाद में फकीर के अकाउंट से 10 लाख रुपए के फ्रॉड केस में निजी बैंक के साबिक ब्रांच मैनेजर की जमानत मंजूर कर ली। वकील सफाई ने बताया,
फकीर दरिया खान के अकाउंट से 10 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया। फकीर दरिया खान बेघर है और हैदराबाद के मुकामी शादी हॉल में रहता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एक फकीर के अकाउंट को भी नहीं छोड़ा। फकीर साहब तो ये नहीं कह रहे कि उसका मोबाइल या सिम किसी ने ली है। DAG ने मौक़िफ़ दिया कि FIA की तहकीकात जारी हैं, दीगर मुल्ज़िमान को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। फ्लोर क्रॉसिंग पर आदिल बाज़ई नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने आदिल खान बाज़ई को सीट कर दिया। NA 262 की सीट खाली होने का नोटिफिकेशन जारी। MA ने आदिल बाज़ई की नाअहली के सदर मुस्लिम नून नवाज शरीफ की दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन ने नाअहली दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। हवाओं का रुख एक बार फिर लाहौर की तरफ। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर दूसरे नंबर पर आ गया। कराची में सर्दी तो आई नहीं, फिजा आलूदा जरूर हो गई। शहर कायद अचानक तीसरे नंबर पर आ गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों से एहतियात और स्मॉग से बचाव की तदाबीर पर अमल दरामद की अपील। कहा, शहरी मास्क लाजमी पहने हैं। इज्तिमाई काबिशों से ही हर शहरी की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। वजीर आला मरियम नवाज की स्मॉग जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पंजाब भर में कार्रवाइयाँ तेज। गजा में इसराइली हमले रुक ना सके। सफा सिहोनी फौज की बमबारी से 24 घंटों में 88 फलस्तीनी लुक़मा अजल। लबनान में 28 शहादत। हिज़्बुल्लाह के हमलों में 2 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल, 8 जख्मी हो गए। उधर अमेरिका ने एक बार फिर इसराइल का साथ देते हुए सलामती कौंसिल में गजा जंगबंदी करारदाद को वीटो कर दिया। जराइम की आलमी अदालत ने जंगी जराइम में मुलव्वस इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नेदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा ने आलमी अदालत के फैसले का एहतराम करने का ऐलान करते हुए कहा कि अगर इसराइल के वज़ीर आज़म हमारी सरज़मीन पर पाँव रखते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तल अबीब में अमरीकी सफारत खाने के बाहर यहूदियों का बड़ी तादाद में मुजाहरा। इसराइल को असलहे के फरोख रोकने का मुतालबा। मुजाहरीन ने अमरीकी सफारत खाने के अतराफ की सड़कें बंद कर दी। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इसराइल पर हथियारों की पाबंदी लगाने और गजा में नस्लकुशी रोकने के मुतालबात दर्ज थे। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेट में इसराइल को असलहा फरोख्त करने पर पाबंदी के तमाम बिल अक्सरियती वोटों से मुस्तरद कर दिए गए। अमेरिका में बॉम्ब तूफान की तबाही। 96 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से बिजली लाइनों को नुकसान। 5,30,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम, 2 अफराद हलाक। तूफान के बायस हमसाया मुल्क कनाडा को भी बिजली की फराहमी में खलल और बड़े पैमाने पर तातुल का सामना करना पड़ा। मगरबी वाशिंगटन में स्कूल बंद। जुमे तक तूफान में शिद्दत का खदशा। खुशबुओं का शहर पेरिस सफेद हो गया। स्विट्जरलैंड में भी बर्फबारी शुरू। खुशबुओं के शहर पेरिस में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने सड़कों, दरख्तों, गाड़ियों और मकानों को सफेद चादर ओढ़ा दी। हर शय बर्फ में छुप गई। बर्फबारी से दरियाई सीन के किनारे एफिल टावर का नजारा दिलकश हो गया। दर्जा हरारत भी नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। धोखाधड़ी का इल्जाम। अमेरिका में भारतीय अरबपति गौतम अडानी पर फर्द जुर्म आयद। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक गौतम अडानी पर फ्रॉड स्कीम चलाने का इल्जाम है। अडानी ने झूठ की बुनियाद पर $3 अरब से ज्यादा के कर्जे और बॉन्ड्स इकट्ठे किए। गौतम अडानी के इल्जाम। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताखिर का इम्कान बढ़ने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में भी मेगा इवेंट के शेड्यूल का ऐलान मुश्किल है। स्टेक होल्डर्स ने लचक दिखाई तो भी 1 से 2 रोज लग सकते हैं। ICC और भारत क्रिकेट बोर्ड की दुबई में मुलाकात मुतवक्के। बातचीत का भी इम्कान। जराये के मुताबिक ICC का वफ्द भी जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा।
चैंपियंस ट्रॉफी में करोड़ों का कमर्शियल टाइम और अरबों की सरमायाकारी डूबने से बचाने की कोशिशें। पाकिस्तान और इंडिया का मैच ब्रॉडकास्टर्स के लिए सब कुछ बन गया। इंडस्ट्री माहिरीन का कहना है कि आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स के दरमियान कशीदगी के बाइस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच को ज्यादा अहमियत मिल सकती है। ब्रॉडकास्टर ने $3.1 अरब में अगले 4 साल के आईसीसी टूर्नामेंट्स के राइट्स खरीदे, जिसमें पाक भारत एक मैच की गारंटी थी। किसी भी वनडे मैच में 100 मिनट का कमर्शियल टाइम होता है। पाक भारत मैच में 10 सेकंड की कीमत 60 से 70 लाख इंडियन रुपए तक होती है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की कराची में नुमाई इवेंट के 3 मैचेस की मेजबानी करने वाले नेशनल स्टेडियम में ट्रॉफी को नुमाइश के लिए रखा गया, जिसके बाद ट्रॉफी को ईदी सेंटर कोरंगी भी ले जाया गया। साबिक फातेह कप्तान सरफराज अहमद कल मोहाटा पैलेस में ट्रॉफी की रोनुमाई करेंगे। ट्रॉफी की स्कूल्स, कॉलेजेस और तारीखी मुकामात पर भी नुमाइश होगी। ट्रॉफी 25 नवंबर को अफगानिस्तान रवाना हो जाएगी। पाकिस्तानी फिल्मों के मकबूल हीरो और कामयाब विलन असलम परवेज की 40वीं बरसी। असलम परवेज से हर रूप में बेमिसाल अदाकारी की मद्दा आज भी असलम परवेज को याद करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।